सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज तो बहुत अच्छी धूप निकल आई है। आज से मौसम लग रहा है कि साफ हो गया है। और कल हम लोगों का नेशनल फेस्टिवल है, अर्थात राष्ट्रीय पर्व है। तो इसकी तैयारी आज आप लोग अच्छे से घर पर कीजिएगा और कल इसे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग उपस्थित होंगे एक साथ। पूरा विद्यालय परिवार एक साथ उपस्थित होकर इस नेशनल फेस्टिवल को मनाया जाएगा, राष्ट्रीय पर्व को मनाया जाएगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर साल हम लोग 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से हम लोग उस दिन आज़ादी का पर्व मनाते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को, यानी 3 साल बाद हमारे देश का संविधान लागू हुआ। चूँकि कहा जाता है कि ये हम लोग जानते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों के शासन में था तो उसके अनुसार चलना पड़ता था। जब हमें आज़ादी मिली, अनेक वीर पुरुष महिला सभी के सहयोग से जब हमें आज़ादी मिली, उसके बाद से हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए हो, देश को चलाने के लिए, तो एक नियम बनना चाहिए कि उसको कैसे चलाना है। तो वो अगर नियम कुछ नहीं लागू होगा तो वो नहीं चलेगा। तो पहले नियम थी, वो अंग्रेजों की नियम थी। अंग्रेज अपने नियम के अनुसार क्या करते थे कि देश को चलाते थे। इसलिए तो हम लोग उनके गुलाम थे। लेकिन जैसे ही हमारे अनेक वीर सपूतों के द्वारा जब आज़ादी मिली, उसके बाद क्या हुआ कि भारत ने डिसीजन लिया कि हमें अपना खुद का नियम बनाना है, संविधान लागू करना है, उसके तहत हमें चलना है। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ। पहले तो चल रही थी, आज़ादी के बाद कुछ सालों तक तो चली, उन्हीं के नियम के आधार पर कुछ जो भी कार्यक्रम थे चलते रह रहे थे, देश को कैसे चलाया जाए, क्या है नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से, लिखित रूप से संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पूर्ण रूप से इसे 21 तोपों की सलामी के साथ इन्हें पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? संविधान घोषित कर दिया गया। तब से लेके आज तक हम लोग 26 जनवरी 1950, तब से लेके आज तक हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये इसे राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। ये राष्ट्रीय अवकाश के रूप में छुट्टी इस दिन रहती है, लेकिन हम लोग इसे जिस प्रकार प्रत्येक फेस्टिवल हम लोग पर्व मनाते हैं, उसी तरह इन्हें भी हम लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। ज़्यादातर आपको स्कूल, कॉलेज, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, वो सभी जगह मनाया जाता है। ये सभी जगह मनाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग इस दिन अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, बहुत ही खुशी महसूस करते हैं, और करना भी चाहिए। हम लोग उस भारत देश के निवासी हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हर जाति, हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई क्लेश नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, सब आपस में भाईचारा बना के रहते हैं। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। आप लोग को भी, हमें जन्म से ही सिखाया ही जाता है कि हम लोग आज़ाद देश के निवासी हैं। तो मैं संक्षेप में आपको गणतंत्र दिवस पर इसलिए बताई हूँ कि इससे पहले ऑनलाइन क्लास में मैं बता चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ, क्योंकि आप उसको याद कर लीजिएगा।
क्योंकि आपको बार बार मैं प्रत्येक क्लास में बता रही हूँ कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो भी रिवीजन कराया जा रहा है उसको नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन सभी। दूसरी बात है, क्योंकि बंद हो जाने के कारण क्या हो रहा है, मैं आपकी क्लास अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ, यानी रिवीजन नहीं करवा पा रही हूँ, इसलिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से करवा रही हूँ। इसलिए आप लोग इसको करिएगा ज़रूर। मेरा उद्देश्य इसलिए था 26 जनवरी पर बोलना, क्योंकि कल आपका फेस्टिवल है, मैं ऑलरेडी पहले लिखवा चुकी हूँ, तो सोची कि थोड़ा संक्षेप में मैं आप लोगों को कुछ समझा दूँ इसके विषय में। तो अब समझा चुकी हूँ, कुछ अब रिवीजन क्वेश्चन करवा देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक नारा तो बनता है, जय भारत, जय संविधान। क्या जय हिंद, जय भारत, ऐसे बोलिए।
लिस्ट बनवाया मैम आपने तो सबका नाम बच्चों इतना लिस्ट बनवाया था ना तो बच्चों ये तो मैं लिख दी थी। अब मैं एक बार सब पढ़ के बता दे रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखे हैं। भूमि, जमीन, विचित्र, अनोखा, इस्तेमाल, प्रयोग, बचाव, रक्षा, कीमती, महंगी, वस्तुएं, चीजें, जीवन काल, पूरे जीवन में, सरसर, पतंग की उड़ने की आवाज़, खूब, अधिक, सैर सपाटा यानी घूमना फिरना, जुटी यानी मन लगाकर किसी काम में लगे रहना, उसके बाद खाली जगह को भरना था। मोहन बस से विद्यालय आता है। विद्यालय में एक सुंदर बगीचा है। वे एक आदर्श व्यक्ति हैं। इसका देखिए, मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। सर 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 उड़ी पतंग, फर फर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा। कहने का अर्थ है इसमें सपाटा फिलिंग द ब्लैंक्स में यानी खाली स्थान में भरा हुआ है, काटा भरा हुआ है, फर भरा हुआ है और यहाँ सरसर भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ विद्यालय भरा हुआ है, यहाँ फिर सुंदर है और यहाँ आदर्श है। तो इस तरह से आपका ये रिवीजन क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा सुंदर राइटिंग में और इसे याद कर लीजिएगा। क्योंकि बार बार बता रही हूँ रिवीजन क्वेश्चन है तो एग्जाम में आएंगे ही। और इससे पहले भी मैं जितनी क्लासेस में क्वेश्चन पढ़ाई हूँ रिवीजन क्वेश्चन, वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वो सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन आना है तो आना है, नहीं याद कीजिएगा तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए अच्छे नंबर लाना है तो घर पर बैठ के इसको जरूर रिवीजन करना है। ओके, और कुछ मैं क्वेश्चन अलग से दे रही हूँ जिसको आप आज बैठकर घर पर बना लेंगे। जैसे ये तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जो निबंध है, ठंडी का मौसम, 26 जनवरी, मकर संक्रांति, ये सभी पर मैं आपको निबंध लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले से। इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपकी कॉपी में होगी, आप उस कॉपी से देखकर पहले लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद उसको दूसरी कॉपी में यानी SW की कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये सब तो करना ही है, साथ साथ इसे भी करना है। ये भी आपका वर्क है आज का, इसलिए कोई लापरवाही नहीं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आज की कक्षा मैं यहीं विराम दे देती हूँ। इससे आगे आप क्या पढ़ाऊँ, आप लोग तो अच्छे से लिख लिए होंगे, देख लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। इसके साथ ही एक बार फिर से हम लोग अपने देश के लिए नारा लगाएंगे। क्या? जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और इसी के साथ बाय, सी यू। फिर मिलते हैं ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, क्योंकि अब तो कल स्कूल खुल ही जाएगी, क्योंकि कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और अगले नेक्स्ट डे से पढ़ाई हम लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। बाय बच्चों।